एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था रिया। रिया बाहर से हंसती मुस्कुराती दिखती थी, पर अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द देखा था। बचपन में पिता का साया चला गया, घर में गरीबी थी, और जवानी में जिसे उसने अपना सब कुछ समझा, उसने भी उसे छोड़ दिया। रिया अक्सर रात को अकेली बैठकर आसमान की तरफ देखती और कहती, प्रभु अगर आप हो तो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? उसके दिल में सवाल थे, दर्द था और एक खालीपन था जिसे कोई इंसान भर नहीं पा रहा था। एक दिन गांव में एक छोटा सा सभा हुआ, जहां लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे। रिया वहां बस यूं ही चली गई, बिना किसी उम्मीद के। वहां एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, प्रभु यीशु उन लोगों के लिए आए जो टूट चुके हैं, जो अकेला महसूस करते हैं, जो सोचते हैं कि उनकी कोई कीमत नहीं। ये बात सीधा रिया के दिल में लगी। उसने पहली बार महसूस किया जैसे कोई उसके दर्द को समझ रहा हो। उस रात रिया ने पहली बार आंख बंद करके कहा, प्रभु यीशु अगर आप सच में हो तो मेरी जिंदगी में आकर मुझे बदल दो। उस रात कुछ अलग हुआ। उसके दिल में एक अजीब सी शांति आई, जैसे किसी ने उसका बोझ हल्का कर दिया हो। दिन बीतने लगे। रिया रोज प्रभु से बात करने लगी, उन्हें अपना दर्द बताने लगी, और धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। जो लड़की कल तक टूट चुकी थी, अब उसमें एक नई रोशनी आ रही थी। एक दिन उसने सुना, मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूं, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। यह बात सुनकर रिया रो पड़ी। उसने महसूस किया कि दुनिया ने उसे छोड़ा, पर प्रभु यीशु ने कभी नहीं छोड़ा। उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह प्रभु को दे दी। अब रिया बदल चुकी थी। पहले वह अंधेरे में रहती थी, अब वह रोशनी बन गई। पहले वह रोता हुआ दिल थी, अब वह दूसरों को संभालने लगी। पहले वह अकेली थी, अब उसके पास प्रभु का साथ था। गांव के लोग हैरान थे, ये वही रिया है, ये कैसे बदल गई? रिया मुस्कुराकर कहती, मैं नहीं बदली, प्रभु यीशु ने मुझे बदल दिया। एक दिन वही लड़का जो उसे छोड़कर चला गया था वापस आया। उसने कहा, रिया माफ कर दो, मैं गलत था। रिया ने उसे देखा और शांत आवाज में बोली, मैं तुम्हें माफ करती हूं, पर अब मेरी जिंदगी किसी इंसान के सहारे नहीं, प्रभु यीशु के हाथों में है। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी। रिया समझ चुकी थी, इंसान का प्यार टूट सकता है, पर प्रभु यीशु का प्यार कभी नहीं टूटता। उसने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में लगा दी। जो लोग दुखी होते, जो टूट चुके होते, रिया उन्हें एक ही बात कहती, तुम अकेले नहीं हो, प्रभु यीशु तुमसे प्यार करते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग प्रभु के पास आने लगे और रिया की कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई। अंत में एक सच, कभी कभी जिंदगी में सब कुछ टूट जाता है ताकि हम समझ सकें, सच्चा प्यार इंसान में नहीं, प्रभु यीशु में है संदेश। अगर तुम भी अंदर से टूट चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कोई तुम्हें समझता नहीं, तो याद रखना बड़ी, प्रभु यीशु तुम्हें देख रहे हैं। वह तुमसे अनंत प्रेम करते हैं और वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं।